हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल स्टूडेंट्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन चैप्टर्स के थ्रू आज के क्लास में हम लोग एवरेज, टोटल एंड मार्जिनल कर्व को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि तीनों सेगमेंट्स के अंदर कौन कौन सा सिचुएशनल बायस्ड होने के कारण कौन कौन सा सेगमेंट्स में या सिचुएशंस में यहाँ पे चेंजेस आता है। अच्छा, कौन कौन सा सिचुएशंस में कौन कौन सा इवेंट्स होता है और उससे क्या कंक्लूजन्स निकल करके आता है जो हमारे लिए जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे कर्व्स होगा और उसके साथ ही प्रीवियसली एक चार्ट भी होगा जो हम लोग पहले का जो वेरिएबल प्रोपोर्शंस, द लॉ ऑफ द वेरिएबल प्रोपोर्शंस क्लास के अंदर करके रखिए। आप प्लेलिस्ट में जाओ और उस क्लास को देखो ताकि उस क्लास को इस क्लास से आप इजीली रिलेट कर पाओ। चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक चार्ट है जो पहले की क्लास में भी हम लोग यहाँ पे करी, तो उसके साथ साथ हम लोग रिलेट करेंगे कि यहाँ पे जो टोटल प्रोडक्शन कर्व के अंदर ये कैसे वर्क करता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो वर्टिकली लाइन है जो ओ एंड टीपी को इंडिकेट करता है, जो ये है टोटल प्रोडक्शंस, ये है, इससे हमें टोटल प्रोडक्शंस को पता चलता है। और यहाँ पे हॉरिजॉन्टली ओ x1 जो लाइन है ये हमारे पास वेरिएबल इनपुट्स है जिसको हम लोग x1 से इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ भी प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे हमारे समझने के लिए आसानी हो इसलिए हम लोग लेबर को यानी स्टफ को यहाँ पे वेरिएबल, यहाँ पे इनपुट को लेंगे एग्जाम्पल के हिसाब से। तो स्टूडेंट्स, हम लोग देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 ऐसे हमारे पास एम्प्लॉयमेंट है। यानी कि हम लोग एक एग्जांपल सेट करी थी कि यहाँ पे हमारे पास 5 मशीन्स अवेलेबल है, तो उसके लिए हम लोग मैक्स टू मैक्स 6 एक मशीन्स के लिए यानी कि 30 हम लोग एम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट हायर कर सकते हैं। उससे अगर ज्यादा हम लोग एम्प्लॉयमेंट को हायर करेंगे तो उसके बाद जाके द रेशियो एंड प्रोपोर्शंस बिटवीन employment and machines, it will be distractions and the ultimately productions will be negative and negative productions cannot be viable. Negative productions कभी भी viable नहीं होता, तो वो टोटल जो इकोसिस्टम्स ऑफ द प्रोडक्शंस होगा वो it became distract, तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो दैट इज वाई हमारे को ठीक मशीन के हिसाब से एक एम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो है वो मेंटेन करते चलना होगा। अच्छा, उससे ज्यादा अगर हम लोग कर देंगे तो उस हिसाब से क्या होगा वही हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे और यहाँ पे डिफरेंट सिचुएशंस आएगा और हम लोग चीजों को समझेंगे। फिलहाल तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो यहाँ पे 12 एम्प्लॉयमेंट हम एक के बाद एक बढ़ाते गए एक सिचुएशंस के अंदर। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो ब्लैक लाइन है ये, इस लाइन को हम लोग टोटल प्रोडक्शंस को देख सकते हैं, ये हमें टोटल प्रोडक्शंस का एक इंडिकेशंस मिलता है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग हाईएस्ट यहाँ पे 6 एम्प्लॉयमेंट को हायर करें, ठीक है। तो उस समय सबसे ज्यादा हमारे पास प्रोडक्टिविटी था, ठीक है। उस हिसाब से एवरेज के हिसाब से यहाँ पे प्रोडक्टिविटी यहाँ पे ज्यादा था क्योंकि एवरेज प्रोडक्शन उस समय 13 हो रहा था और मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ पे हमारे पास 8 था। तो ये जो सिचुएशन है इसको हम लोग मान लेते हैं ये लाइन जो यहाँ पे ओपी लाइन को हमें एक स्लोप देता है जो एक अपवर्ड राइजिंग स्लोप को इंडिकेट करता है। और जब पी और एम जो पॉइंट्स हम लोगों ने बनाई जो, तो स्टूडेंट्स ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे 78 प्रोडक्शंस हमें इस प्लेटफॉर्म या सिचुएशंस के अंदर मिलता है, जहां पे एक टेंजेंट यहाँ पे ग्रीन कलर का हम लोगों ने ड्रॉ करके रखी है। इस टेंजेंट को और इस टेंजेंट को आप देखो, गौर से देखने से आपको ऊपर की ओर यानी इसका जो रुझान है वो ऊपर की ओर आपको दिखाई देगा। सो इसका मतलब ये होता है कि इसमें ग्रोथ अभी आना बाकी है, ठीक है, इसमें ग्रोथ आना बाकी है। अच्छा, ठीक इसके बाद जाके हम यहाँ पे और भी एम्प्लॉयमेंट को डालते गए यानी स्टाफ को हायर करते गए, फिर जाके एक दिन हमें यहाँ पे 10 स्टाफ को हम लोग हायर करने के बाद यहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ हमें यहाँ पे प्रोडक्टिविटी मिली जो 90 है, ठीक है। तो एक बार के लिए हम लोग यहाँ पे 90 लिख लेते हैं और यहाँ पे 70 है, ठीक है, ये जो पॉइंट है तो ये 90 है और 90 पॉइंट के अंदर हमारे पास ये जो पॉइंट्स आता है ना स्टूडेंट्स OQ, ये भी एक स्लोप यहाँ पे दिखता है।
तो ये जो स्लोप है ये हाईएस्ट स्लोप हमें दिखता है, यानी कि इसके बाद ग्रोथ आना पॉसिबल नहीं है। इसके बाद इस मशीन के ऊपर भीड़ इकट्ठा होगा और इकोसिस्टम टूटेगा और प्रोडक्टिविटी इट्स बिकेम नेगेटिव। ठीक है, तो ज्यादा भीड़ करने के बाद वो मशीन तो ऑपरेट होएगा नहीं और प्रोडक्शन का जो इकोसिस्टम्स है एक फ्लो वो टूट जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके ऊपर जो यहाँ पे इंटरसेक्ट है ये टीएस है, ये टीएस को इंडिकेट करता है। अच्छा स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे एक चीज देखेंगे, यहाँ पे 10 एम्प्लॉयमेंट अगर हायर करते हैं तो फिर जाके हमारे पास हाईएस्ट 90 यहाँ पे प्रोडक्टिविटी लिखता है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी तो उस हिसाब से यहाँ पे एवरेज जो प्रोडक्ट होता है, यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट ये 9 होता है। ठीक है, और मार्जिनल प्रोडक्ट जो है ये इट्स बिकम 0। तो स्टूडेंट्स चलिए इस तरफ हम लोग यहाँ पे चलेंगे। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं ये जो डी है ये हाईएस्ट हमारे पास प्रोडक्ट है, ये 90 है। ठीक है, इसमें 90 प्रोडक्ट हमें मिलता है एज पर दिस चार्ट। ठीक है, ये 90 प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे आता है। तो 90 प्रोडक्ट आने के बाद यहाँ पे जब सिचुएशंस में हम लोग देखेंगे कि कौन सा चेंजेस आता है, तो उस समय हमारे पास एवरेज जो प्रोडक्शन है ये 9 होता है। ठीक है, यानी कि ये जो लाइन है एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्शंस का है, ये एपी और एमपी यानी एवरेज प्रोडक्शंस एंड मार्जिनल। तो स्टूडेंट्स ये जो है ये मार्जिनल प्रोडक्शंस हो गया और ये हो गया एवरेज प्रोडक्शन। एवरेज प्रोडक्शंस में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये 9 हो रहा है। तो स्टूडेंट्स ये जो ग्रीन लाइन है जो डी एस को यहाँ पे फाइनली एस पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, तो ये जो पॉइंट है ये 8 को इंडिकेट 9 को इंडिकेट करता है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे अगर इसमें अगर हम लोग 10 20 करके 100 करके यहाँ पे अगर लाइन लीनियर सेगमेंट को सेगमेंट करते तो शायद से यहाँ पे ये हमें 9 आउटकम के हिसाब से मिलता है। और उसी समय जो यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्शन है ये 0 है, यानी लाइन के नीचे से अगर इंटरसेक्ट करता है तो ये पॉइंट 0 माना जाएगा, यानी कि यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट इट्स बिकम 0, यानी कि कुछ भी नहीं। ठीक है, अच्छा चलिए हम लोग और एक स्टाफ को यहाँ पे हायर करते हैं। ठीक है, एक आदमी और यहाँ पे ले लेते हैं, यानी भीड़ को बढ़ा लेते हैं। चलिए, अच्छा भीड़ बढ़ाने से क्या होता है, यहाँ पे 88 प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग और एक आदमी को हायर करें। ठीक है, अब तो भैया यहाँ पे प्रोडक्टिविटी नीचे चला जाए, या यहाँ पे 90 हो रहा था हमें 2 प्रोडक्ट कम मिल रहा है, यानी यहाँ पे 88 मिल रहा है। ठीक है, इसी पॉइंट पे हम लोग मान के चलते 88 प्रोडक्शन हमें यहाँ पे आउटपुट मिलता है या टोटल प्रोडक्शन। अच्छा एवरेज प्रोडक्शन जो है ये 8 है, यहाँ पे एवरेज प्रोडक्शन हम सीधा सीधा इसको मान लेते हैं, ये एवरेज प्रोडक्शन 8 है और ये जो है मार्जिनल प्रोडक्ट ये नीचे की ओर अब चलने लगा, तो ये हो जाएगा ये -2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब भीड़ बढ़ाने से क्या होगा, पूरा सिस्टम जो है अब प्रोडक्टिविटी कम देने लगेगा। अच्छा चलिए और एक आदमी फाइनली हम लोग 12 को हायर कर लेते हैं। तो टोटल प्रोडक्शन अभी तो भैया यहाँ पे 84 आ गया, तो ये यहाँ पे अगर हम लोग लेते हैं तो यहाँ पे 84 यहाँ पे स्टफ आ जाएगा, यानी पूरा भीड़ इकट्ठा हो चुका है और हमारे पास जो एवरेज प्रोडक्ट आएगा ये 7 है और सीधा सीधा मार्जिनल प्रोडक्ट जो है ये निगेटिव है, यानी -4 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें -4 नेगेटिव यहाँ पे प्रोडक्ट को जो मार्जिनल प्रोडक्ट है ये नेगेटिव होते दिखाई देगा, यानी -4। चलिए इसमें से ना स्टूडेंट्स कुछ कंक्लूजन्स निकल के आता है जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स है जो कंक्लूजन्स है। The marginal product is maximum at the point of sigma b and average product is maximum point sigma c। तो ये जो है ये मार्जिनल प्रोडक्ट है सिग्मा बी को जो यहाँ पे एक टेंजेंट के ऊपर है, और एवरेज प्रोडक्ट जो है यहाँ पे हाईएस्ट है जो सिग्मा सी के हिसाब से हम लोग देख सकते हैं। अच्छा नंबर 2, मार्जिनल प्रोडक्ट रीचेस मैक्सिमम बिफोर एवरेज प्रोडक्ट। बिफोर एवरेज प्रोडक्ट से पहले ही ये मार्जिनल प्रोडक्ट अपना पीक बना चुका होता है, एंड व्हेन एवरेज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम मार्जिनल प्रोडक्ट इज डिमिनिशिंग। अब जिस समय एवरेज प्रोडक्ट अपना पीक को बना रहा है यानी हाईएस्ट परफॉर्म को दे रहा है, तो उस समय मार्जिनल प्रोडक्ट इज डिमिनिशिंग। स्टूडेंट्स डिमिनिशिंग क्या होता है, सपोज आपको 10 रुपए पे करना है, आप
₹2 पे करते हो 8 रहता है। अब ₹2 पे करते हो अगेन आपके पास 6 रहता है। अब अगेन ₹2 पे करते हो तो आपके पास यहाँ पे ₹4 रहता है। अब अगेन ₹3 पे करते हो तो आपके टेबल 1 रहता है। तो इस हिसाब से आपको एक घटे हुए ट्रेंड को दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसको ही हम लोग डिमिनिशिंग बोलते हैं, यानी घटे हुए एक रुझान की ओर जब हमें दिखने को मिलता है कुछ इंडिकेशंस, तो इसको हम लोग डिमिनिशिंग बोलते हैं। तो इस हिसाब से ये डिमिनिशिंग हो रहा है मार्जिनल एमपी, ठीक है। फाइनली व्हेन एवरेज प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग मार्जिनल प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्ट। जब एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है ना, तो उस समय मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्ट। तो उस समय मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से ज्यादा है, बहुत बड़ा है, ठीक है। एंड व्हेन द एवरेज प्रोडक्ट इज डिक्रीजिंग, एवरेज प्रोडक्ट जब गिरने लगा है तो मार्जिनल प्रोडक्ट लेस देन द एवरेज प्रोडक्ट, तो उसमें मार्जिनल प्रोडक्ट बहुत ही कम होता है एवरेज प्रोडक्ट से, यानी इस तरफ यहां से यहां तक, ठीक है। फाइनली फाइनल पॉइंट, इवन द मार्जिनल प्रोडक्ट कैन बी जीरो और नेगेटिव, एवरेज प्रोडक्ट कैन बी नेवर बी जीरो और नेगेटिव। अगर मार्जिनल प्रोडक्ट कभी भी जीरो या नेगेटिव हो सकता है, लेकिन कभी भी एवरेज प्रोडक्ट जीरो या नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप वीडियो को रिवाइंड करके बार बार देखना, आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। कहीं पे भी कोई डिफिकल्टीज हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखो। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।